राज्य परिवहन विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग के डिजिटलीकरण और ई वाहन योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग प्रदेश की प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाली संस्था बन रहा है और वर्तमान में करीब 2,600 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा चुका है, जो आगे और बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और नवीनीकरण जैसी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और ई टैक्सी योजना के तहत पहले चरण में 1,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को 40% सब्सिडी दी जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि ई चालान प्रणाली और मोबाइल उपकरणों को और प्रभावी बनाया जाएगा। दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की सहायता और हिट एंड रन मामलों में 50 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इस समय जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, 3-4 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से है, जिसमें हमारे अधिकारीगण लगातार लगे हुए हैं। और एक तो ये है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, ATS बन रहे हैं, और इसको जो प्राइवेट सेक्टर्स में ये बिलासपुर में बन रहे हैं, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन में, पौंटा साहिब सिरमौर में, ये प्राइवेट सेक्टर में ATS बन रहे हैं, या कुछ बन गए हैं या कुछ बनने की तैयारी में हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक हरोली में और एक नदौन में ATS जो है बन रहे हैं, और एक जो है फिटनेस सेंटर जो बद्दी में बन रहा है, उसमें 16.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है, और लगभग हम समझते हैं कि अगले मार्च तक जो है हम उस पर 20 से 21 करोड़ खर्चा होगा, तो बद्दी का फिटनेस के अंदर हम बढ़ा के तैयार कर देंगे। तो फिटनेस मशीनरी से हो, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, तो उसके लिए ATS स्थापित हो रहे हैं। और अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी बात हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ATS प्लस DTC क्लस्टर्स देती है, और इस क्लस्टर मॉडल में सब्सिडी मिलती है, लगभग 3-4 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है कि जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ATS इकट्ठा खोलना चाहते हैं, उनको केंद्र सरकार अनुदान देती है। अभी हमने यूनियन गवर्नमेंट से इसमें भी आग्रह किया है कि आप पहाड़ी प्रदेश के मुताबिक इसमें लैंड की जो रिक्वायरमेंट रखी है उसको कम कर दें। और यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी इस बात से सहमत किए हुए हैं कि यहाँ लैंड कम है, तो इसलिए जमीन कम करने की प्रपोजल पे हम काम करेंगे। हमने तो ये भी कहा है कि DTS और ATS जो है, DTC एंड ATS जो है, इनको अलग अलग जगह स्थापित करने की मंजूरी दे दें। आपने स्कीम इकट्ठी है, क्लस्टर की स्कीम है कि दोनों इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन हमने कहा कि आप ये अलग कर दें, DTC एंड ATS पे अलग अलग अगर आप बना दें तो क्या आगे वो फैसला लेते हैं, लेकिन हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है। और इसके अलावा स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो स्टेट में हम कायम कर रहे हैं। वाहन स्क्रैपिंग फरवरी 2025 तक सोलन और हमीरपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हो गए, और अब तक 1692 पुराने वाहन जो है स्क्रैप हुए हैं। और स्क्रैपिंग में अब हम और सेंटर्स जो भी स्थापित करते हैं उस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ATS हैं, DTC हैं या
स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं, ये जितने भी लोग इसमें आगे आएंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। नीति आयोग ने जो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर या ई मोबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये एक विभागीय उपलब्धि है। तो आज हमने ये सारा जो है हमारी रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में हर पहलू पे ध्यान दिया गया है और प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हमारा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिप लाइन का भी आप देखेंगे कि एडवेंचर की दुनिया में ये जो देश का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कल हमने कैबिनेट में थ्रू किया, जिसकी लागत 7 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और अन्यथा लोग जो हैं यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। और दूसरा भी जो हमारा शिमला का रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें भी हमने जो भी ताज़ा स्थिति है हमने केंद्र सरकार को उसको भेज दिया है। केंद्र सरकार जो भी आगे गाइडलाइंस जारी करेंगी उसके मुताबिक शिमला का रोपवे आगे बढ़ेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशंस की जो बात है, तो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर पर अभी तक 129 साइट्स चिन्हित की गई हैं। 129 जगह जो है इसमें 88 पेट्रोल पंप है और 41 गवर्नमेंट लोकेशंस हैं। और इसमें से 23 पेट्रोल पंपों पे चार्जिंग शुरू हो गई है और 41 सरकारी साइट्स पर इसे शुरू कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में 434 और साइट्स जो है चिन्हित की जा रही हैं, तो ताकि नज़दीक से नज़दीक ई चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हो सकें। और अब लेटेस्टली जब कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो हॉस्पिटल छोड़ने जाता है व्यक्ति, एक्सीडेंट में कोई देख के अगर कोई हॉस्पिटल में छोड़ने जाता है तो उसको 25,000 रुपये दिया जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से थोड़ी अवेयरनेस पब्लिक में भी हो कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट को देखते हैं और रुक के अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल छोड़ेंगे तो आपको 25,000 रुपया तक दिया जाएगा। और दूसरा जो है, जब एक्सीडेंट आदमी का होगा और उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उसके तहत जो है 7 दिन तक कैशलेस जो है उपचार, उसका 1.5 लाख रुपए तक की राशि जो है 7 दिन तक वो उसमें हॉस्पिटल क्लासिफाई किए जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स भी शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 डिस्ट्रिक्ट को, शिमला, मंडी एंड ऊना को उसमें शामिल किया गया है कि जो भी हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल उनसे सीधा पैसा नहीं मांगेगा और उनको 1.5 लाख तक का इलाज देने के बाद ही जो है वो किसी राशि की मांग करेंगे। और ऐसे ही इंश्योरेंस में भी जब हिट एंड रन में जब कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है और उसमें जो है 2 लाख रुपया जो है इंश्योरेंस का और 50,000 रुपया घायल के लिए ग्रीवियस इंजरी पे जो है ये प्रावधान है, जो कि एक बदलता समय है। पहले लोग देखते थे कि एक्सीडेंट साइट से भाग जाते थे क्योंकि पुलिस उन्हीं को नामजद कर देती थी कि जो लेके जाता था हॉस्पिटल में। अब समय बदला है, अब ये है कि जो लेके जाएगा उसको 25,000 रुपये मिलेगा, जिसका इलाज होगा उसका 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। और जो हिट एंड रन करके भाग गए तो
उसमें भी जो है 2 लाख तक की इंश्योरेंस का कवर जो है। तो उस सिलसिले में हमारे एसीएस साहब ने पूरे डिप्टी कमिश्नर से, एसपी से, दूसरे ऑफिसर से मीटिंग की है और रोड सेफ्टी में हम कितना तवज्जो दे सकते हैं। वैसे तो एक्सीडेंट्स को हमें परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं करना है, क्योंकि एक्सीडेंट एक मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ये एक सिलसिला बना हुआ है कि हर बार मॉनिटर करते हैं कि कितने एक्सीडेंट साल में हुए। तो उसमें डाटा के मुताबिक दुर्घटनाओं में 10% की कमी आई है और मृत्यु में 9% की कमी है तथा गंभीर घायलों में 6% की। हालांकि हम इसको उस नज़रिए से नहीं रख रहे हैं, लेकिन डाटा कंपाइल हुआ है तो वो उस हिसाब से हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिपार्टमेंट है ई डिटेक्शन की तरफ जा रहा है। जो भी जिन लोगों के पास वैध मोटर वाहन दस्तावेज नहीं है, टैक्स नहीं दिया, बीमा नहीं दिया, फिटनेस नहीं ली है, परमिट चोरी, ब्लैक लिस्टेड वगैरह जो भी वाहनों की पहचान करने के लिए वो ई डिटेक्शन सिस्टम पे डिपार्टमेंट जा रहा है। और आपके वाहन का जैसे ही वो मशीनरी के पास से निकलेगा, आपके वाहन के सारा जो हॉरोस्कोप है वो निकल के आ जाएगा कि आपने उसको पास करवाया है या नहीं करवाया है, फीस दी है कि नहीं। तो ये भी हमारा चल रहा है। और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 12 परिवहन फेरियों पर एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली ये लगी है, जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी उसका सारा हिसाब किताब आ जाएगा। और वैसे विभाग ने वर्तमान में लगभग 40,000 के आसपास लोगों को जो है टैक्सी और मैक्सी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जारी किए हैं। 40,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जो भी लोग आए उनको परमिट देने में जो है तत्परता दिखाई गई है। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टोरेट है, इसकी रूफ पर भी हमने सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया है और नीचे बैटरी में जो भी वहाँ से लाइट जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, वो उस बैटरी में जाएगी। बैटरी से जो है आगे चार्जिंग के लिए जो है उपलब्ध होगी। तो ऐसा मॉडल की बाकी जगह पे भी हम स्थापित करेंगे। ये एक प्रयास डिपार्टमेंट ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।